जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गांधी जी के बारे में महात्मा शब्द किसने दिया, बापू शब्द किसने दिया, ये चीज पे अगर हम जाते हैं, अगर अगर अलग अलग सोशल मीडिया में जाके खुद ढूंढते हैं, यूट्यूब या गूगल या जहां भी जाते हैं, फेसबुक वगैरह पर ढूंढते हैं, तो अलग अलग चीज नजर आता है। कुछ कंट्रोवर्सी वाला भी चीज नजर आता है। कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो कि कुछ उनका गलत रास्ता के रूप में बता रहे होते हैं, तो कुछ उसका सही चीज बताते हैं कि ये इस तरह से उनको उपाधि मिला। चलिए हम दोनों पे विश्लेषण करेंगे कि उनको कैसे बदनाम किया जा रहा है या कैसे उनको सही उपाधि के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनको बापू का जो संबोधन मिला है वो सबसे पहले 4 जून 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से एक रेडियो के जरिए उन्हें उपाधि दिया था, बापू नाम से पुकारा था। दूसरा, जब उसको महात्मा गांधी मतलब महात्मा का उपाधि दिया गया, कहा यह जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उन्हें दांडी यात्रा जो शुरू किया था उन्होंने, दांडी मार्च, वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उन्हें दिया गया था महात्मा का उपाधि। लेकिन ये तो सच्चाई है जो कि हर एक जगह जनरल नॉलेज में भी हम पढ़ते हैं, यूट्यूब में भी देखा तो बहुत जगह लगभग 90% यही मिला। गूगल में अगर मैं सर्च करता हूं तो उसमें भी 70 से 80% यही मिल रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ हो जाता है कि कोई ये बताता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो गलतफहमी में आके उन्हें बापू का दर्जा दे दिया था। गलतफहमी ये कि सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे एक साथ काम करते थे। उस समय सुभाष चंद्र बोस जी को ये लगा था कि महात्मा गांधी जो है वो सही में गांधी जी एक बापू के रूप है और महात्मा है वो। लेकिन धीरे धीरे जब इनको सत्ता का लोभ जवाहरलाल नेहरू और इनको पड़ने लगा और सुभाष चंद्र बोस का जो है कद बहुत ऊंचा होने लगा इन लोगों से, तब इनको लगा कि ये गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे इनको कहा जा रहा है, ऐसा कुछ विशेषज्ञ के द्वारा सोशल मीडिया के अनुसार, कि सुभाष चंद्र बोस को मरवाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। ये कहाँ तक सही है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो बढ़ता कद देख के ये तो जरूर सच्चाई था कि इन लोगों को सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू और सेकंड में गांधी जी को बहुत ज्यादा जलन होने लगा। जब उन्हें सुभाष चंद्र बोस के पीछे ये लोग षड्यंत्र करना शुरू कर दिए, तब सुभाष चंद्र बोस को पता चला कि हमने जो बापू का उपाधि दिया है ये बहुत ही गलत किया। लेकिन जब तक इस चीज का सुभाष चंद्र बोस को पता चला तब तक बहुत लेट हो चुका था, बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था और बात हाथ से फिसल चुकी थी। देश का जो था सत्ता वो हाथ से जा चुका था, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन क्या है, दूसरा, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उनको उपाधि दिया दांडी मार्च के दौरान, तो उस टाइम पे भी ऐसा लगा कि सही में गांधी जी महात्मा के लायक हैं। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ, उस टाइम पे जनता को जब उनकी हकीकत दिखाई दिया तो पूरा जनता को बहुत ज्यादा मन में आक्रोश हुआ कि महात्मा का जो दर्जा दिया गया ये बहुत ही गलत दर्जा दिया गया। क्योंकि जब विभाजन हुआ तो गांधी जी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। ना जवाहरलाल नेहरू रट लगाता प्रधानमंत्री बनने का, ना जिन्ना अलग होता, ना पाकिस्तान अलग देश बनता। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला था पटेल जी को, उससे जिन्ना भी खुश था, महात्मा गांधी भी खुश था। लेकिन नहीं, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, महात्मा गांधी को बापू कहलाना था। तो इसलिए राजनीति में ये लोग सारे एक हो गए, पटेल को साइड कर दिया और जिन्ना को एक नया देश दे दिया। जबकि जिन्ना को कैंसर था और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु होनी तय थी। इनको ये चीज पता था, फिर भी इनको सत्ता का लोभ था और इनको नहीं दिया। दूसरा, ये कहा जाता है कि आजादी के बाद जब पाकिस्तान में आता है आतंकवादी घटना, उसके बाद हिंदुओं को उनके साथ मारपीट करना शुरू हुआ, तो भारत में भी इसका प्रतिक्रिया दिया गया। तो उस टाइम पे गांधी जी ने हिंदुओं का साथ नहीं देके पाकिस्तानियों का साथ दिया था। उस टाइम पे भी बहुसंख्यक हिंदू जो थे भारत के, उन्होंने ये चीज बहुत ही, उनको ये लगा कि हमने जो महात्मा और बापू बोला है
ये बहुत ही गलत है। लेकिन बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि अब उनकी एक उपाधि पड़ चुकी थी, हर एक आदमी के मुंह से हटाना संभव नहीं था। सेम जब ये प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक राष्ट्रीय उद्घोषणा कर दिया कि महात्मा गांधी जो है वो महात्मा हैं और वो भारत के राष्ट्रपिता हैं, उसे बापू से नवाजा जाए। इनको उन्होंने राजनीति के तहत एक परमानेंट उपाधि दे दिया, जो कि कोई अभी तक हटा नहीं पाया। अगर कोई एक चाहता है हटाने के लिए एक वर्ग, तो दूसरा वर्ग उस पर चिल्लाने लगता है, और जब दूसरा वर्ग चिल्लाने लगता है तो उसमें कांग्रेस क्या करती है कि अपना आंदोलन शुरू कर देता है और उस वर्ग को फिर शांत होना पड़ता है। और ये क्या है, आगे भी ये चलते रहेगा और ये कभी हट नहीं सकता है, चाहे हम कितना भी इनको हटाने की कोशिश कर लें, ये नहीं हट सकता है। और बापू और महात्मा शब्द जो है करना मोहनदास करमचंद गांधी का, वो कभी नहीं मिट सकता। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ना उपाधि दे दिया, सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दे दिया, यही चलते रहेगा। लेकिन ये सब जो उपाधि मिला था उन्हें नासमझी से मिला था, और इसका उनके व्यक्तित्व से कोई संबंध